गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द जो कि किससे मिलते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। जब वर्णों को सार्थक रूप होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शब्द। अब जान लेते हैं कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किन किन आधारों पर किया जाता है। तो 3 आधार होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति का आधार, दूसरा होता है बनावट का आधार और तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। यानी इन आधारों पर उत्पत्ति यानी उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी बनावट यानी वो बना हुआ किस प्रकार का है, और जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो किस किस जगह पर हम उसका प्रयोग करते हैं, इस आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं कि उत्पत्ति, या हम इसको स्रोत भी कह सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है तत्सम, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव, जो कि संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण होता है। और देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारे देश में उत्पन्न होते हैं या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, उन्हीं से ये देशज शब्द उत्पन्न होते हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो दूसरे देशों की भाषाओं से लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। ऋण, यानी जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और करने पर उनका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता, उनको हम ऋण शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, उनका अपना अपना प्रॉपर एक मीनिंग होता है। और योगऋण शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के योग से होते हैं परंतु वो विशेष अर्थ की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, वो किसका है? शिव जी का। अब हम जान लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो होता है वो विकारी और अविकारी के रूप में होता है। विकारी जो परिवर्तनशील होते हैं, विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है, और अविकारी जो परिवर्तनशील नहीं होते, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है क्रिया, काल, वचन, कारण के कारण। अब इसके बाद हम जानते हैं कि शब्द रचना के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल करते हैं, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय जो हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं और क्या करते हैं? नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ शब्द ले लूँ आपके सामने, तो अनजान, अन प्लस जान, यानी अन जो है वो उपसर्ग है और जान जो है वो क्या है? मूल शब्द है। उसी तरीके से प्रत्यय वाले शब्द में सुंदरता, सुंदर प्लस ता, सुंदर मूल शब्द है और ता क्या लगा है? ता प्रत्यय लगा है और नया शब्द हो गया सुंदरता।